नमस्कार मित्रों। पाकिस्तान से आ रही दो सूचनाओं को एक साथ जोड़कर देखने का प्रयास कर रहा हूं। एक सूचना यह है कि पाकिस्तान के लोग इमरान खान को लानत मलानत भेज रहे हैं क्योंकि उनके शासनकाल में वहां के लोगों का जीवन दूभर हो गया है। दूसरी सूचना उमरकोट से है, जहां सेशन कोर्ट के बाहर एक हिंदू युवती को दिन दहाड़े घसीटकर अपहरित कर लिया गया। वह युवती सहायता के लिए चीखती रही, पुकारती रही, विलाप करती रही, लेकिन सहायता के लिए कोई नहीं आया। आता भी कैसे? दो तरह के लोग थे वहां। एक वे जो अपहरणकर्ताओं की ही विचारधारा के थे, सिर पर नमाजी टोपी और मन में अल्लाह को खुश करने का जुनून। युवती काफिर थी, इसलिए माले गनीमत थी। उसे उठाने पर अल्लाह को खुश किया जा सकता था और जन्नत का दरवाजा खुलवाया जा सकता था। दूसरे तरह के लोग वे थे जिन्हें काफिर कहते हैं। वे तिलमिला कर रह जा रहे थे, क्योंकि इस अपहरण को रोकने का मतलब शबाब के काम में व्यवधान डालना होता। क्या पता उन पर ब्लास्फेमी का इल्जाम भी लग जाता। इसलिए उनकी हिम्मत नहीं थी कि अल्लाह के काम में अड़ंगा डालें। वैसे भी कौन सी नई चीज थी यहाँ ये, अभ्यस्त हो चुके थे वे इसके। पिछले 75 वर्षों से देखते आ रहे थे। एक लालची हिंदू के लालच का फल काट रहे थे वे। कौन था वह लालची हिंदू? इसकी चर्चा थोड़ी देर से करते हैं। खैर, रावण की नगरी में सीता जी तो सुरक्षित रहीं, लेकिन अल्लाह के बंदों के बीच एक काफिर युवती। ना, इसे आप असुरक्षा मत कहिए। इसे तो उन स्त्रियों का सौभाग्य कहिए जिन्हें उठाकर और रौंद कर मुसलमान बनाया जाता है, नहीं तो वे जहन्नुम की आग में जलती। बड़ा उपकार उनका जो उन्हें इतनी मेहनत से उठाते हैं और अपना पौरुष दिखाकर उन्हें रौंदते हैं, जिससे जहन्नुम की आग से वे बेचारी बच सकें। ऐसी अनगिनत काफिर युवतियां जहन्नुम की आग से उन्होंने अब तक बचाई है और आगे भी बचाने का इरादा रखते हैं। बड़े सवाब का काम है ये। काफिर युवतियों का भी उपकार और अल्लाह भी खुश। और काफिर लड़कियों को उठाने के बदले जन्नत में 72 हूरें तो खैर मिलनी ही है। क्या बात है, नीचे काफिर स्त्रियां और ऊपर जन्नत की हूरें, दोनों हाथों में लड्डू। या एक और मुहावरा है, आम के आम गुठलियों के दाम, बल्कि यहां तो छिलकों के भी दाम, ऐसा कहिए। खैर, एक नजर उमरकोट पर डालते हैं। वास्तव में यह मूलतः अमरकोट है, लेकिन अब इसे उमरकोट कहा जाता है। क्यों? कहते हैं सिंध का एक शासक हुआ करता था, उमर सुमरो, उसी के नाम पर इसे उमरकोट कर दिया गया। वैसे यह परंपरागत रूप से सोढ़ा राजपूतों का गढ़ रहा है। सोढ़ा के बारे में बताया जाता है कि यह परमार राजपूतों की ही एक शाखा थे। धारा नगरी के राजा भोज याद है ना आपको? वे भी परमार राजपूत थे। 1225-26 के आसपास परमारों की ही एक शाखा सिंध पहुंच गई और वहां अपना राज्य स्थापित की। इस शाखा के ही एक पितृपुरुष राणा सोढ़ा के नाम पर यह सोढ़ा वंश कहलाया। इस वंश की मुगलों से बड़ी अच्छी मित्रता थी। शेरशाह सूरी से हारने के बाद जब हुमायूं दर दर भटक रहा था और शेरशाह उसके पीछे लगा हुआ था, तब उसे अमरकोट के राणा ने ही शरण दी थी। राणा का नाम था राणा प्रसाद। यहाँ एक हिंदू राजपूत के घर में 15 अक्टूबर 1542 को हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने भावी मुगल बादशाह अकबर को जन्म दिया। मित्रों, अमरकोट में हुमायूं को राणा द्वारा शरण देने और यहाँ अकबर के जन्म की चर्चा होते ही इतिहास के कुछ पृष्ठ
मस्तिष्क में फड़फड़ा रहे हैं। 1527 में हुमायूं के पिता बाबर ने राणा सांगा के साथ हुए खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था और विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। अब जिहाद करने और गाजी होने के क्या मतलब होते हैं, यह मत पूछिएगा। बाबर से ही संबंधित एक अन्य घटना 1528 में उसके द्वारा चंदेरी पर किया गया आक्रमण है, जिसमें रानी मणिमला सहित 15,000 हिंदू स्त्रियों को जौहर करने के लिए विवश होना पड़ा। तो क्या मैं यह मान लूं कि अमरकोट के राणाओं को मुगल चरित्र के बारे में पता नहीं था? यह सेकुलरिज्म का कीड़ा उस समय भी कुछ लोगों को काटा करता था। खैर, अकबर का जन्म काफिरों के संरक्षण में हुआ था, उनकी शरण में हुआ था, लेकिन उसका प्रत्युपकार तो देखिए। काफिरों का रक्त बहाने में उसने कोई कृपणता नहीं की और उसकी तथाकथित महानता के आवरण को यदि चीर कर आप देखें तो उसका वास्तविक चेहरा आपको दिखाई देगा। 1526 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमचंद विक्रमादित्य, याद है ना नाम आपको, जिसे संभवतः छोटा दिखाने के लिए कुछ इतिहासकार हेमू कहकर पुकारते हैं, उसे हराने और उसकी हत्या के बाद अकबर ने भी गाजी की उपाधि धारण की थी। इतना ही नहीं, हेमू के कटे हुए सिर को काबुल भेजा गया था हुमायूं के हरम की महिलाओं को दिखाने के लिए। इतनी घृणा उन काफिरों से जिनकी छत्र छाया में अकबर का जन्म हुआ। इसी तरह 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर अकबर के हमले को भी याद करना चाहूंगा। चित्तौड़गढ़ पर विजय के बाद अकबर ने यहाँ के योद्धाओं सहित सिविलियंस की भी बड़े पैमाने पर हत्या कराई थी और उनके सिरों की मीनारें बनवाई थी। मरने वालों की संख्या कहीं 38,000 तो कहीं 48,000 मिलती है, लेकिन सोचने वाली बात काफिरों के उपकार का बदला चुकाने का अकबर का तरीका है। वैसे यह संख्या अधिक भी हो सकती है, क्योंकि कर्नल टाड के अनुसार अकबर ने अपनी सफलता की गणना के लिए कत्ल किए गए हिंदुओं के जनेऊओं को उतरवाकर उनका वजन करवाया था, जो 74.5 मन थी। कहते हैं आज भी 74.5 की संख्या मेवाड़ के लोगों को एक अशुभ संख्या लगती है। खैर, थोड़ा विषयांतर हो गया, लेकिन वह इसलिए कि स्पष्ट हो सके कि जिन लोगों पर अमरकोट के राणा ने उपकार किया था वे भारत के साथ और विशेषकर यहाँ के हिंदुओं के साथ क्या कर रहे थे। प्राचीन काल में स्थापित हुई अमरकोट रियासत दीर्घायु रही। मध्यकाल से होती हुई 1947 तक यह बनी रही। हालांकि यह रियासत सिंध में थी, लेकिन यहाँ की 90% से अधिक जनसंख्या 1947 तक हिंदू थी। मतलब ये कि अमरकोट रियासत में लगभग 1000 सालों के इतिहास में केवल 10% लोगों का ही धर्मांतरण हो सका। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, उस समय इस रियासत के शासक का नाम था राणा अर्जुन सिंह सोढ़ा। 1946 में वे मुस्लिम लीग के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके थे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी उन्हें आमंत्रण था, लेकिन इस आमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया और मुस्लिम लीग के साथ चले गए। डॉट्स को कनेक्ट कीजिए मित्रों। हम जानते हैं दोस्तों कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि वे चाहें तो स्वतंत्र बने रहें अथवा भारत या पाकिस्तान में से किसी में विलय कर लें। मतलब ये कि ये 3 विकल्प थे उनके पास, और ये तीनों ही विकल्प राणा अर्जुन सिंह सोढ़ा को भी उपलब्ध थे। जहां तक विलय का प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से अर्जुन सिंह को भारत के साथ आना चाहिए था, क्योंकि वे स्वयं भी राजपूत थे और उनकी 90% प्रजा भी हिंदू थी। फिर 1946 के दंगों के दौरान
उन्होंने मुस्लिम लीग का चरित्र भी देखा ही होगा। उन्हें अनुमान रहा ही होगा कि पाकिस्तान में उनकी हिंदू प्रजा पर क्या गुजरेगी। लेकिन जिन्ना के प्रलोभनों में आकर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या लोभ के लिए उन्होंने भारत को ठुकराकर पाकिस्तान के साथ जाने का निर्णय किया। जिन्ना ने ऐसे ही लालच मास्टर तारा सिंह को भी दिए थे और तारा सिंह उनके झांसे में आने ही वाले थे कि उन्हें जिन्ना की नीयत पर शक हो गया और वे समझ गए कि जिन्ना के साथ जाकर वे बुरे फंसेंगे। लेकिन यह सद्बुद्धि अर्जुन सिंह सोढ़ा को न आई। इतना ही नहीं, जिन्ना ने उन्हें मारवाड़ के महाराजा हनुमंत सिंह, मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह, आमेर के महाराजा सवाई मान सिंह और बड़ौदा के महाराजा प्रताप सिंह गायकवाड़ को भी पाकिस्तान के साथ आने के लिए समझाने को कहा था और यह भी कहा था कि यदि वे ये काम कर लेंगे तो उन्हें दूसरे बहुत से फायदे मिलेंगे। लालच में अंधे हो चुके अर्जुन सिंह ने इसके लिए भी खूब प्रयत्न किए। आप देखिए तो सही मित्रों, खुद तो डूबे ही रहे थे, दूसरों को भी डुबाने के लिए प्रबंध कर रहे थे। खैर, कुछ देशभक्तों की सक्रियता के कारण उन लोगों ने इन चारों राणाओं को, चारों शासकों को समझाया और राणा अर्जुन सिंह सोढ़ा का प्रयास सफल नहीं हो सका और इस तरह ये रियासतें पाकिस्तान के साथ जाने से बच गई। ये अलग बात है कि स्वयं राणा अर्जुन सिंह जिन्ना के साथ जाने के अपने निर्णय पर अडिग रहे। यह सब चल ही रहा था कि 1947 में ही राणा अर्जुन सिंह की मृत्यु हो गई। तब उनके पुत्र और रियासत के 25वें राणा चंदर सिंह ने अपने पिता के निर्णय पर ही अमल करते हुए अमरकोट का विलय पाकिस्तान में कर लिया और इसका उन्हें पुरस्कार भी मिला। वे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के लिए 7 बार चुने गए। वे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के संस्थापक सदस्यों में भी थे। हालांकि जब उन पर हिंदुत्व की खुमारी चढ़ी तो उन्होंने एक हिंदूवादी पार्टी भी बनाई। नाम था पाकिस्तान हिंदू पार्टी, जिसका ध्वज भगवा रंग का था और उस पर ओम व त्रिशूल बने हुए थे। लेकिन यह पाकिस्तान में चल नहीं पाया और उन्हें फिर वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ओर लौटना पड़ा। चंदर सिंह के बाद उनके पुत्र हमीर सिंह यहाँ के 26वें राणा बने, जो उमरकोट के वर्तमान राणा हैं। मित्रों, पाकिस्तान में एक हिंदू परिवार के शान शौकत के किस्से प्राय आप मीडिया में सुनते पढ़ते रहे होंगे। वह हिंदू परिवार यही है। लेकिन परिवार से इतर हिंदू प्रजा का क्या हाल है, उसकी एक वानगी हमने थोड़ी देर पहले देखी। इतने ही कद्दावर हैं ये राणा, तो कैसे हिंदू युवतियां उठ जाती हैं वहां। जानते हैं कि विरोध करने पर उनका भी वही हाल होगा जो बांग्लादेश में जोगेंद्र नाथ मंडल का हुआ था। दुख होता है कि अपने निजी लालच के लिए यहाँ के राणाओं ने अमरकोट की हिंदू प्रजा के सीने में खंजर भोंक दिया। आज यहाँ के हिंदू ऐसी दयनीय दशा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिसका वर्णन करना कठिन है। 1947 में यहाँ हिंदू जनसंख्या 90% के आसपास हुआ करती थी, जिसे अब लगभग 50% बताया जा रहा है। लेकिन मुझे संदेह है इस 50% में भी झूठ का पुलिंदा है पाकिस्तान। कितना सच बोलता है इसका पता लगाना कठिन है। और इन हिंदुओं की दशा इतनी खराब है कि यहाँ के सोढ़ा लोग भी मौका पाते ही शरणार्थियों के रूप में भारत भाग आते हैं। अमरकोट के हिंदू किन दशाओं में रह रहे हैं, यह जानने के लिए जब हमने थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि यहाँ कोई हिंदू लड़की मुसलमान बनने के लिए जब काजी के पास लाई जाती है तो काजी को उसे तुरंत कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ तक कि यदि वह नमाज भी पढ़ रहा हो और इस वजह से भी थोड़ा विलम्ब हो जाए तो उसे ही काफिर कह दिया जाता है। अमरकोट में हजारों हजार हिंदू लड़कियों को जबरन उठाकर मुसलमान बनाया जा चुका है। यहाँ चलन सा है, बिल्कुल आम बात है। लड़की पर नजर रखो और उसे उठा लो, काजी के पास ले आओ, मुसलमान बनाओ और निकाह करो। न तो लड़की कुछ कर सकती है और न ही उसके घर वाले। और ये राणा, इनके बारे में क्या ही तो कहें। यहाँ तक कि जब ज्यादा हो अल्लाह मचता है और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है तो लड़की स्वयं ही कह देती है कि वह अपनी मर्जी से आई है।
अब उसकी मर्जी कितनी सच्ची है इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। करे भी तो क्या करे, उसे डर लगता है कि अगर ऐसा नहीं करेगी वह तो उसके माँ बाप की जान को खतरा होगा। और वहाँ के मुल्ला मौलवी बड़े ही गर्व से कहते हैं कि अरे हमने तो इतनी हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाया है कि उनकी संख्या भी याद नहीं है। इस बात पर कई बार सवाल भी उठते हैं कि धर्मांतरण केवल लड़कियों और जवान स्त्रियों का ही क्यों होता है, किसी अधेड़ महिला का क्यों नहीं। यह सोचते हुए मुझे बार बार न केवल पीड़ा होती है बल्कि आक्रोश और क्षोभ भी होता है कि अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते अमरकोट के राणाओं ने यह क्या किया। इंटरनेट पर सर्च कीजिए आपको यहाँ के डरे सहमे हिंदुओं के वृत्तांत मिल जाएंगे। यह तो अच्छा हुआ कि अन्य राजघरानों ने अमरकोट के राणा की बात नहीं मानी, नहीं तो कितनी बड़ी संख्या में हिंदुओं को ये लोग जीते जी आग में झोंक देते। अब बात पाकिस्तानियों के रोने धोने की और इमरान खान को लानत मलानत भेजने की। मैं पूछता हूं, पाकिस्तानियों, क्या कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा है तुमने? क्या कभी दर्पण में अपना चेहरा देखा है तुमने? तुम्हें होश भी है कि इतने लंबे समय से तुम दीन और खुदा के नाम पर कर क्या रहे हो? अल्लाह के नाम पर तुम काफिरों की लड़कियां उठाते हो, किसी निर्दोष को कुरान की बेअदबी के नाम पर जिंदा जला देते हो, लोगों की संपत्तियां लूटते हो। अरे तुम तो जानवर कहलाने लायक भी नहीं हो। हिंसक से हिंसक पशु को भी हमने इतना हिंसक नहीं देखा। पशु तो अपना पेट भरने के लिए कुछ शिकार वगैरह कर लेता है, लेकिन तुम तो अल्लाह को खुश करने के लिए वो हरकतें कर रहे हो कि शैतान भी अपने को इंसान समझने लगे। लेकिन सावधान रहो, तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है। सांप भी अनायास किसी को नहीं काटते जब तक कि वे दब न जाए, लेकिन तुम तो उनसे भी गए बीते हो। पूरी सृष्टि में जो निकृष्ट से निकृष्ट प्राणी हो सकता है, उससे भी अधिक निकृष्ट हो तुम। मानवता के नाम पर कलंक हो। शब्दकोश में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे तुम्हें संबोधित किया जाए, जिससे तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाया जा सके। और तुम सोच रहे हो कि यह सब करके तुम जन्नत जाओगे और वहां 72 हूरों के साथ गुलछर्रे उड़ाओगे। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका है क्या? जिस खुदा ने विश्व को इतने प्रेम से बनाया है, उसे पीड़ित करने वालों को वह जन्नत बुलाएगा। और हाँ, सांप की बात की थी मैंने अभी। छिपकली से तुलना करो उस सांप की। जहर दोनों में होता है, लेकिन सांप का जहर तो उसकी विष ग्रंथि में होता है, जबकि छिपकली के अंग अंग में जहर होता है। फिर भी क्या कारण है कि आज सांप इतने विलुप्त हो चुके हैं और छिपकली हर कहीं दिख जाती है? बात गहरी है, पर पाकिस्तानियों, सोचना अवश्य। अगर तुम्हारी खोपड़ी में थोड़ा बहुत भी दिमाग बचा हो तो।